नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य जीवन कथा के तृतीय अध्याय की ओर, जहां बालक नहीं एक शांत चेतना धीरे धीरे आकार ले रही है। यह वह समय है जब शब्द कम होते हैं और संकेत अधिक। तो आइए मन को सजग करें और इस मौन कथा में प्रवेश करें। अध्याय 3, बालक अभिनंदन, शांति जो प्रश्न बन गई। बालक अभिनंदन जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे उनकी उपस्थिति अलग ही अनुभव देने लगी। वे ना तो अत्यधिक हंसते थे, ना ही रोकर अपनी इच्छा जताते। जो मिलता उसे स्वीकार करते, जो ना मिलता उसके लिए मन में कोई अभाव नहीं रखते। महल के प्रांगण में जब संगीत गूंजता तो अन्य बालक नृत्य करने लगते। अभिनंदन एक स्तंभ के पास चुपचाप खड़े होकर स्वरों को सुनते रहते, मानो वे स्वरों के भीतर छिपे मौन को खोज रहे हों। एक दिन उन्होंने देखा, एक पक्षी सोने के पिंजरे में रखा गया है। सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। अभिनंदन ने धीरे से कहा, सुंदरता खुली उड़ान में होती है। उस दिन राजमहल में कोई उत्तर नहीं बोला, पर कई हृदय कुछ समझ गए। गुरु उन्हें शास्त्र पढ़ाते, पर अभिनंदन अक्षरों से अधिक भावों में रुचि लेते। वे पूछते, यदि नियम दया के बिना हो तो वे किसके लिए हैं? गुरु मौन हो जाते। उन्हें लगता यह बालक पढ़ नहीं रहा, जाग रहा है। महारानी सिद्धार्था अक्सर उन्हें निहारते हुए कहती, यह बालक मेरा है, पर मुझसे कहीं अधिक है। राजा संबर ने एक दिन उन्हें सिंहासन के पास बिठाया। सोचा राजवैभव का परिचय दें, पर अभिनंदन ने स्वर्ण सिंहासन को देखकर पूछा, जो बैठा है वह बड़ा है या जिसे बैठना नहीं पड़ता? राजा मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखें भर आईं। समय चुपचाप अपना काम करता रहा और यह स्पष्ट होता गया, यह बालक भविष्य की तैयारी नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन रहा है। उनके भीतर कोई विद्रोह नहीं था, बस एक शांत दूरी थी जो संसार को देखती थी पर पकड़ती नहीं थी। और इसी मौन, इसी सजगता और इसी अदृश्य वैराग्य के साथ भगवान अभिनंदन नाथ की जीवन कथा का यह तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे युवराज अभिनंदन, शिक्षा और दायित्व के बीच उनका मन, और वह क्षण जब भीतर की शांति प्रश्न बनकर उभरती है। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।